तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर, जैसा अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, तो हमने अपने फॉर्मेट्स डिस्कस किए थे जो जो हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो हमने बात की थी कि अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर, और एमआरआई अप्रोच दे रखी है, मतलब मैनेजर कमीशन, रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, तो ही पी एंड एल अकाउंट बनेगा। अदरवाइज हमें जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा वो सीधे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जैसा भी हमसे कहा गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब हम डाल लेंगे और बैलेंस निकालने के बाद प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट लेंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा दो मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल सिस्टम मेथड होता है और एक दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसमें क्या होता है, फिक्स कैपिटल में हमने पढ़ा हमें दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो आपका करंट कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर हम लोग ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है वो यहाँ डालते हैं। अगर किसी भी टाइप की एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी है तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैंक के नाम से लिखेंगे, और अगर हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रखा है तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें फिर बैलेंस निकालना होगा और हमें हमारी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से मेंशन कर रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा है तो आप इसे जीरो या नील लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो भी आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चीजें डाली थी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, वो यहाँ उतार लेंगे। उसकी डेबिट साइड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई थी ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें, ये आपकी सारी उसकी डेबिट साइड पे आती थी, और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी उसकी क्रेडिट साइड पे आता था। ठीक, तो ये हम यहाँ उतार लेंगे। इसके साथ ड्राइंग्स इसमें आती हैं। अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ड्राइंग्स जो होती हैं बेटा वो टेम्पररी नेचर की होती है, मतलब इनको प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है ये परमानेंट नेचर का होता है और इसे हम प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे की बात करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें दोनों अकाउंट्स को बस मर्ज कर देना है। जैसा कि तुमने देखा ऊपर कि ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ लिख लेंगे, और अगर एडिशनल कैपिटल होगी तो वो यहाँ आ जाएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो यहाँ आएगी, ड्राइंग्स होगी तो यहाँ आएगी। बकाया वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें डेबिट साइड में लिखी थी वो यहाँ पे क्रेडिट में उतर जाएंगी, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितनी चीजें लिखी थी वो यहाँ डेबिट साइड में उतर जाएंगी। फिर हम लोग टोटल करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने परसों डिस्कस किया था। आज हमें इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मैं अपनी बुक जो होगी उसके अंदर डीके गोयल को फॉलो करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस सेशन की जो डीके गोयल की बुक है उससे करने शुरू जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से करना। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊँ, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे कही जाए आपको घर से करने हैं उनको भी आप ध्यान से करिएगा। तो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अगर ध्यान से हम देखें, राधा और रुक्मणी आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं। इनकी कैसी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, फिक्स कैपिटल है। मतलब अब हम अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाएगा तो हमें एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और एक करंट अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए इसकी दे रखी है और 3 लाख रुपए हमें इसकी कैपिटल दे रखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे दे रखा है दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:2 है। दोनों ही पार्टनर्स को, बोथ पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। दोनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाएगा। इन एडिशन, इसके अलावा रुक्मणी, रुक्मणी को हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे 20,000 रुपए पर मंथ की। तो ये 20,000 रुपए पर मंथ की जो सैलरी है, अगर मैं बात करूं, हम उसे पूरे साल की सैलरी देंगे। तो 20,000 इंटू 12 हमें करना होगा, तो हमारे हो जाएंगे 2,40,000 रुपए, क्योंकि सैलरी तो हम पूरे साल ही देंगे। ठीक, बिजनेस जो है वो कैरिड करा जा रहा है, बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ राधा, राधा की प्रॉपर्टी पे, ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। तो हमें रेंट भी पे करना है, कितना, 1,20,000। आपको बता रखा है नेट प्रॉफिट
बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट देने से पहले कितना है, 5 लाख रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ आउट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमें खाली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब अगर ध्यान से तुम देखो तो तुम्हें प्रॉफिट ये दे रखा है, तो हमने क्या कहा था, ये जो प्रॉफिट दे रखा होगा ये या तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा या पी एंड एल में आ जाएगा। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एमआरआई अप्रोच के ऊपर। तो क्या हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर हमें एमआरआई अप्रोच जैसा कुछ दिख रहा है, मेजर कमीशन, रेंट, या फिर अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हाँ, अगर आप यहां देखोगे ध्यान से तो आपको रेंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पी एंड एल अकाउंट को बनाना पड़ेगा। तो पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पे ठीक पी एंड एल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं अपने लोग। हम्म, फिर चल, ये फॉर्मेट बन गया पी एंड एल अकाउंट। क्योंकि एमआरआई अप्रोच है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ डालेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो कितना प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, 5,50,000 रुपए। हमें इसमें से रेंट पे करना है, टू रेंट टू राधा। राधा को कितना रेंट देना है, तो ऊपर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं हम लोग। राधा को हमें रेंट देना है ईयरली 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 का हमारा रेंट हो गया। अब हमने अकाउंट बहुत बड़ा बना दिया है, इतने का काम नहीं था, तो इसे अपने लोग मिटाल देते हैं। अब क्या करना है, अब बेटा हमें कुछ नहीं करना है, टोटलिंग करनी है और हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। तो 5,50,000, 5,50,000 में से 1,20,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा जो है वो आएगा 4,30,000। ये क्या आ गया आपका, नेट प्रॉफिट आ गया। अब अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब बना लेते हैं अपने लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म्स देखो इसमें यूज करूंगा, है ना, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत कीजिएगा वरना आपको समस्या होगी। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे लिखना होता है नेट प्रॉफिट, जो हम कहाँ से लेके आते हैं, पी एंड एल अकाउंट से लेके आते हैं 4,30,000 रुपए। या तो आप यहाँ से इसे डायरेक्टली उतार के यहाँ लिख सकते हो, या फिर इसका एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये है इसका, तो पहले इस लाइन को मिटा देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये 4,30,000 हम यहाँ ना लिख के हम क्या कर सकते हैं इसे, अगर तुम्हें ऊपर वाला अकाउंट नहीं बनाना है, ध्यान रखना, अगर आप ये अकाउंट बना रहे हो तो ये 4,30,000 रुपये आप एज इट इज ऐसे ही लिख लो और बाकी का क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालो, जो भी क्वेश्चन में चीजें दे रखी है मतलब वो डालो और सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक, लेकिन अगर आपका मन नहीं है ये पी एंड एल अकाउंट बनाने का कि यार कौन बनाए, इतना झाड़ करने का, एग्जाम में हम पे समय भी नहीं होता है, तो एग्जाम में समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमसे ये अकाउंट माना नहीं गया है, हम इसे वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। ठीक, तो 4,30,000 रुपए हम अंदर लिख लेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से यहाँ पर रेंट, सॉरी गलत कर दिया मैंने। तो हम क्या करेंगे अब, 5,50,000 आपका अंदर लिख लेंगे और उसमें से 1,30,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा 4,20,000।
ठीक, सॉरी 1,20,000 माइनस करेंगे तो 4,30,000 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें बाकी चीजों को हल्के हल्के पे करना है एक एक करके। जैसे कि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी, 8%। कैपिटल राधा और रुक्मणी दो हैं, तो हमें दोनों को देनी पड़ेगी, राधा और रुक्मणी। जैसे राधा की कैपिटल अगर हम बात करें तो कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का 8% हम निकाल लेंगे, 2 लाख का 8% आ जाएगा आपका 16,000। और 3 लाख का 8% आपका आ जाएगा 24,000। अब इन्हें आप प्लस कर सकते हो, तो ये आपका हो गया 30 और 10, 40,000। 40,000 रुपये हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कहा था कि रुक्मणी को सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये पर मंथ, तो हम यहाँ डाल देंगे टू सैलरी टू रुक्मणी। कितनी हमने कैलकुलेट की थी, अगर तुम्हें याद हो, 2,40,000 रुपये। 30,000 इंटू 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपये इसकी सैलरी हो गई। आगे बढ़ लेते हैं, रेंट हमने पे कर दिया। ठीक, तो अब कुछ नहीं बचता मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब ये 4,30,000 रुपये आपके यहाँ आ जाएंगे। 4,30,000 यहाँ आ गए। इस 4,30,000 में से हम माइनस कर देंगे 40,000 और माइनस कर देंगे 2,40,000, तो कितना बच गया, 1,50,000 रुपये बच गया। तो ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब ये प्रॉफिट कहाँ पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो ये प्रॉफिट हमारा करंट अकाउंट में पड़ेगा। यहाँ पे आप नाम लिख लो राधा, और यहाँ पे नाम लिख लो रुक्मणी। अब क्या करना है, अब इस प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा राधा और रुक्मणी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो था 1:1, 1:2। तो राधा को कितना हिस्सा मिलेगा, राधा को मिलेगा 1,50,000 रुपए का, और रुक्मणी को मिलेगा 1,50,000 रुपए का। वन रेशियो क्या है इनका, अगर मैं बात करूं तो इनका रेशियो 1:2 है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। हाँ, 1:2 इनका रेशियो है। तो राधा का रेशियो हो गया 1, और नीचे हम लेंगे इन दोनों का सम ऑफ रेशियो लेते हैं हम नीचे। तो सम ऑफ रेशियो की मैं बात करूं तो ये आपका 1 + 2 हो जाएगा 3, तो नीचे 3। ऐसे ही इसका रेशियो है 2, नीचे आता है सम ऑफ रेशियो 3। अब 3 बन जा, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 50,000 रुपये। और यहाँ काटें तो यहाँ भी 50,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1,00,000 रुपया आ जाता है। अब यही पैसे हम उठाएंगे, अब 50,000 रुपये यहाँ पे, 1,00,000 रुपए यहाँ पे। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे पहले, तो ये हमने करके देख लिया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हमें दे रखा है ये वाला। ठीक, लता ममता पार्टनर्स हैं विद द कैपिटल्स ऑफ 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता एंड ममता 7:30%। मतलब क्या दे रखा है, चलो इस वर्किंग नोट भी आपको बनाना सिखा देते हैं। हमें क्या करना होता है बेटा, एग्जाम में वर्किंग नोट भी बनाना होता है। तो वर्किंग नोट देख लेते हैं, लता और ममता पार्टनर्स हैं 70:30, तो मैं 7:3 मान लेता हूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमें इतना प्रॉफिट इनका दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% मिलेगा, लता को सैलरी मिलेगी इतनी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ 80,000 रुपए। ठीक, ममता को मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है जो कि 80,000 रुपए का उसने लोन दिया पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पे लगेगी। ड्राइंग्स जो है आपको दे रखी हैं
साथ साथ क्या रखा है, 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का 1/10 हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, प्रॉफिट का 1/10 हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसे करना शुरू करते हैं। ठीक, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक, क्वेश्चन में हमसे वही कहा है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, सब कुछ हमें दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये रही इनकी कैपिटल। ठीक, उसके बाद ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रहा प्रॉफिट 2,54,800 का। और फिर आपको बिफोर अलाउइंग, लेकिन ध्यान रखना क्या क्या दे रखा है, चलो पढ़वा देता हूँ ढंग से। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि लता और ममता ये पार्टनर्स हैं, कैपिटल इतनी इतनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:30 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे एंड अ प्रॉफिट ऑफ 2,54,800। पिछले साल क्या हुआ, इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, अगर हम बात करें तो इन लोगों ने 2,54,800 का प्रॉफिट कमाया बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने से पहले है। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोज, पार्टनरशिप की टर्म्स ये रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 7% पे। सैलरी दी जाएगी किसे, लता को 2,500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ममता को 80,000 रुपए पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी जाएंगी 8%। ड्राइंग्स आपको दे रखी है, लता ने 50,000 रुपए निकाले हैं, ममता ने 75,000 रुपए निकाले हैं। और 1/10 अगर हम बात करें तो आपको बता रखा है कि नेट प्रॉफिट का हमें ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में। तो अब इसे हम लोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को आराम आराम से। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना है, तो ये रहा। ठीक, सबसे पहले हमें लिखना होता है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम डालते हैं बाय P&L अकाउंट। कितने रुपए कमाए, 2,54,800 माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे निकाल लें फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पे निकलेगा, 80,000 रुपए पे निकलेगा, इनटू कितने परसेंट, 6% निकलेगा। ठीक, अब पूरे साल का देना है उन्होंने साफ साफ क्या रखा है, तो हम एवरेज पीरियड वगैरह नहीं लगाते हैं। तो निकाले तो इसका आ जाएगा 4,800। 2 जीरो ये हट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 8 जा 48 और 2 जीरो ऐसे ही, तो ये आ गया 4,800। अब 4,800 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब आगे चलते जाते हैं। ये पड़ गया, इन्होंने क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%। तो यहाँ पे डालते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता और ममता, तो कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, 3 लाख और 2 लाख, 7% निकलेगा 3 लाख का, 21,000 और 14,000। तो 21,000 और 14,000, तो ये आपका हो गया 35,000। इसके अलावा इन्होंने कहा है लता को 2,500 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी, टू सैलरी टू लता। 2,500 रुपए पर मंथ है, हम 12 महीने की देंगे तो आपकी हो जाएगी 30,000 रुपए। ठीक, सैलरी हो गई। उसके बाद हमसे क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन निपट गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8%, ड्राइंग्स आपको दे रखी है, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतने की ही हमें जरूरत पड़ेगी, तो अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, लता की और ममता की। तो लता ने कितने पैसे निकाले थे? अगर हम बात करें, लता ने 50,000 और ममता ने 75,000 रुपए निकाले हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% लगेगा। तो 50,000 रुपए इसने निकाले, इसने 75,000 रुपए निकाले, इंटू 8%, 8%। अब बेटा जब भी देखो, ड्राइंग्स हमेशा डेट के बेस पे निकलती है, ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी डेट नहीं बता रखी, मतलब कुछ भी नहीं बता रखा, आगे हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कि हमें बिगिनिंग में पैसे निकालना है, मिडिल में निकालना है, एंड में निकालना है, या पर्टिकुलर किसी डेट को निकालना है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा होता है तो हमें क्या करना होता है, एवरेज बेसिस पे ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना होता है। हम 6/12 के बेसिस पे इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 6 बन जा, 6 2 जा, 2 से काटा 2 4 जा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 4 जा 20 और 2 0 आ गए 2000। ऐसे 6 बन जा, 6 2 जा, 2 से काटा 2 4 जा 8, 2 0 से 2 0 गए, 750 ये आ गया, तो ये आ गया 1500। तो ड्राइंग्स निकल के आ गई 2000 और 1500। वो हम यहाँ पे डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लता और ममता, इसके 2000 और इसके 1500, टोटल करा 3,500। अब क्वेश्चन में आपसे एक बात और कही है क्या, 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि जो हमारा जनरल रिजर्व है, हमारे नेट प्रॉफिट का 1/10 उसमें जाएगा। तो नेट प्रॉफिट तो है 2.5 लाख, इंटू 1/10, तो ये गया, तो बचा कितना, 25,000। ठीक है, तो 25,000 रुपए आप अब यहाँ पे डाल दो टू जनरल रिजर्व, 25,000। अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। ठीक, तो टोटलिंग करते हैं अपने लोग फटाफट। इधर आ जाएगा 2,53,500, 2,53,500। इसमें से ये माइनस करते हैं, -35,000, -30,000, -25,000, तो 1,63,500। कुछ गड़बड़ हो रही है, 1,63,500। गड़बड़ हो गई। हाँ, ये गलत निकाल दिया हमने, मैंने गलत निकाल दिया, सॉरी। ये आएगा आपका 3,000। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3,000, 5,000। अब इससे ये आ जाएगा 2,55,000। 2,55,000 में से अब माइनस करते हैं, 35 माइनस 30 माइनस 25,000, तो बचा 1,65,000।
अब ये आ गया क्या हमारा प्रॉफिट, जो किसमें बटेगा, लता में और ममता में। तो अब इसे बांटना है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे बांट देते हैं, लता और ममता। 1,65,000, 1,65,000 इंटू कितना रेशियो था, 7:3, 7/10, 3/10। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 7×5 = 35, 3 लगा, 7×6 = 42 और 45, 4 लगा, 7 और 4 = 11 और 2 जीरो ऐसे, मतलब 1,15,500। 3 से करा तो 3 5 × 15, 1 लगा, 3 6 × 18 और 1 19, 1 लगा, 3 और 1 4 और 2 जीरो ऐसे ही। तो 1,15,500, 1,15,500 और ये 49,500। तो यही आ रहा है आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये था। उम्मीद करता हूँ सिंपल लगा होगा, कुछ इसमें इतना कठिन नहीं है, सब कुछ वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। चलो अगला, अगले में हमें क्या रखा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इससे पहले आपको एक चीज़ लिखवानी थी मुझे, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट में ही लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, पार्टनर्स कमीशन। देखो, पार्टनर्स कमीशन निकालने को आपसे वो दो तरीके से कह सकता है। एक तो आपको लिखा हुआ आएगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर ऐसा निकल के आता है, लिख के आता है, तो आप कमीशन निकालने के लिए इस्तेमाल करोगे फॉर्मूला ये वाला। और अगर बाई चांस से क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन लिख के आता है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक, तो ध्यान रखना है कौन से वर्ड्स की मैंने बात करी, कौन से वर्ड लिख के आएंगे तो आप कौन सा लगाओगे। अगर बिफोर चार्जिंग वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब अपने लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ए और बी आर पार्टनर्स, क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ए और बी जो हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का है, और इनकी कैपिटल दे रखी है हमें 4 लाख और 8 लाख रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल को। ईच पार्टनर एंटाइल्ड 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, हर पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, बी इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो देखो यहाँ पे हमें ये लाइन लिखी हुई मिल गई। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, वो तो हमें पता ही है कि हमें निकालना है। तो देखो यहाँ दे रखा है कि बी को कमीशन मिलेगा, और कैसा मिलेगा, बिफोर चार्जिंग मिलेगा। ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। और इसमें दे रखा है कि इस हम
ए को भी कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट का 8% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। ठीक, अब देखो इसमें करना कैसे। तो करना तो सिंपल है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,80,000 का अगली लाइन में, कि नेट प्रॉफिट जो है वो 4,80,000 रुपए है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है भैया। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। ठीक, डेबिट, क्रेडिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय पी एंड एल अकाउंट। अब मैंने अच्छा पिछले दोनों क्वेश्चनों की तरीके से ये नेट प्रॉफिट अंदर क्यों नहीं लिखा, बाहर क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एम आर आई अप्रोच नहीं है, मतलब मैनेजर कमीशन, रेंट या फिर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पड़ गया। अब सबसे पहले फटाफट यहाँ डाल दो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। कितना कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। ठीक है, तो 40,000 और 80,000, 40,000 और 80,000, 1,20,000। ठीक, आगे देखते हैं। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बी को ये कह रहे हैं भैया कि नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है। तो आ जाते हैं अपने लोग वर्किंग नोट में। हमें कैलकुलेट करना है बीस कमीशन। ठीक, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 4,80,000, 4,80,000 इंटू, अब बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बिफोर चार्जिंग पे आपका फॉर्मूला लगेगा कौन सा? रेट अपॉन 100 या 100 प्लस रेट? रेट अपॉन 100। ठीक है, बिफोर चार्जिंग पे हमारा रेट अपॉन 100 लगेगा। तो बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% दे रखा है हमें। तो सिंपल सा निकल गया, ये तो बहुत आसान हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं टू कमीशन। हमें तो दोनों को देना है, ए को भी देना है और बी को भी देना है। टेढ़ा हो गया। ठीक, तो बी का हमने निकाला कितना? 48,000। इसी के बाद ए का क्या रखा है? ए को भी कमीशन मिलेगा, 8% मिलेगा नेट प्रॉफिट का, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, हर कमीशन को चार्ज करने के बाद है। तो एज कमीशन अगर बात करें 4,80,000 इंटू 8% अपॉन 100, नहीं, आफ्टर चार्जिंग का है, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन का है, मतलब कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले, मतलब सारे कमीशन देने से ठीक आफ्टर देने के बाद क्या रखा है? आफ्टर क्या रखा है? तो इसमें से हम एक बी का कमीशन माइनस कर देंगे इंटू 8 अपॉन एक 108 कर देंगे। तो इसमें से ये माइनस करने के बाद बचेगा आपका 80 माइनस 10%, 4,32,000। 4,32,000 इंटू 8 अपॉन 108, तो ये आपका आ जाएगा 32,000। तो आ गया, बस अब 32,000 यहाँ डाल दो, तो ये हो गया आपका 80,000। अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन।
4,80,000, 4,80,000 थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी हमें इसे, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा पाएंगे वरना हम। 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80, 2,80,000। तो आपका प्रॉफिट बच गया टू प्रॉफिट ए और बी 1,00,000, 2,00,000 सॉरी 80,000। अब इस 2,80,000 को हमें फिर से बांटना पड़ेगा 2:3 के रेशियो में। तो ए को मिलेगा 2,80,000 का 2/5, बी को मिलेगा 2,80,000 का 3/5, इसका आ जाएगा 1,12,000 और दूसरे का आ जाएगा 1,68,000। तो 1,12,000 और 1,68,000। तो अब आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही करने होते हैं। चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ते हैं। अनुभा और काजल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। अनुभा और काजल कौन है? हमारे दो पार्टनर्स हैं। ये पार्टनरशिप में एंटर हुए, ठीक, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। और प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। इनकी कैपिटल दे रखी है 90,000 और 60,000। द प्रॉफिट्स, आपको प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी। दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, 700 रुपये पर मंथ टू अनुभा को मिलेगी और 500 रुपये पर मंथ मिलेगी काजल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है। ड्राइंग्स दे रखी हैं हिज पीरियड वर्ड 8,500 फॉर अनुभा और 6,500 फॉर काजल। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% ऑन ड्राइंग्स। जो इंटरेस्ट है वो 5% पे चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। की कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। मतलब आपको खाली एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें एमआरआई, कोई भी एमआरआई अप्रोच से रिलेटेड चीज नहीं दे रखी, मैनेजर कमीशन, रेंट या इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से हम लोग पी एंड एल अकाउंट जैसा कुछ बनाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग सीधे सीधे अब क्या करेंगे, अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। डेबिट क्रेडिट, चलो देखें क्या बवाल है। प्रॉफिट दे रखा है कितना, सबसे पहले आपको 45,000 रुपए, तो वो यहाँ डाल लेते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट 45,000। उसके बाद कहा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, टू सैलरी। अनुभा
और काजल। अनुभव को मिलेगी 700 रुपये पर मंथ, तो 700 इंटू 12 हमें करना पड़ेगा, तो वो आएगा आपका 8400। और उसे मिलेगी 500 इंटू 12 यानी कि 6000। तो ये हो जाएगा 14,400। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भाई 5%, तो वो डालते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिख लेते हैं अनुभा, और यहाँ लिख लेते हैं काजल। 5% है, 9 लाख का, 9 लाख का, 90,000, सॉरी 90,000 का 5% हो जाएगा 4,500। 9 5 जा 45, और 60,000 है, 60,000 का 5% 3,000, तो ये हो गया 7,500। आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि ड्राइंग्स भी देनी है। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड इतना दे रखा है, इतनी इतनी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको बता रखी है 5% है। तो यहाँ पे पढ़ती हैं वो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अनुभा और काजल। तो आईओडी निकाल लेते हैं। नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे पार्टनर्स कैपिटल भी क्या है बनाने को, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, तो हम जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी और छोड़ देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट डालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा और काजल। अब 8,500 और 6,500, इसने ड्राइंग्स करी हैं 8,500 की, और इसने करी हैं 6,500 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका 5% चार्ज होगा, तो इंटू 5/100 इंटू 5/100। अब हमें डेट नहीं दे रखी है, तो हमें एवरेज बेसिस पे ही निकालना है, 6/12। ठीक, तो काटा पीटी करते हैं। 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 से 2 0 कट गए। 2 से काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ये कुछ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42.5। अब 42.5 इंटू 5, तो 212.5, हम 213 ले लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरे का निकालेंगे। 6,500 इंटू 5% इंटू 6/12, तो 162.5 आ रहा है, इसे 163 ले लेते हैं। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपनी डाल देते हैं। अनुबा की 213 और इसकी 163, तो ये हो जाएगा 6 7 और 3। ठीक है, अब अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 45,376, 45,376, 45,376 माइनस 14,400 माइनस 7,500, ये बच गया 23,476। देखें इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। अब इसे बांट लेते हैं, टू प्रॉफिट अनुभा और काजल, ए और के लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, अब इस प्रॉफिट को भी बांट लेते हैं। अनुभा और काजल,
23476 23476 इंटू इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 इंटू 2/3 इंटू 1/3 2/3 हो जाएगा ये 15,650। ठीक है, और 23476 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 7825। अभी भी टोटल सही नहीं आ रहा इसका। $475 आ रहा है, 1 रुपया कम आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल में 1 रुपये का फर्क आ जाएगा। 15,650 और 7825 और राउंड ऑफ कर दिया है मैंने। ठीक बनना आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा अगर आप निकालोगे पॉइंट के हिसाब से। तो अब इसके बाद हमें इसमें अगला अकाउंट बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले ही बताया था जितने पार्टनर होते हैं हम रुपए के उतने कॉलम बनाते हैं। यहाँ डाल देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आप खाली फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला पार्टनर्स कैपिटल खोल के बैठ सकते हो। अनुभा, काजल, अनुभा और काजल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 60,000। तो ये इनकी कैपिटल दे रखी थी ओपनिंग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से हमने उठाई और यहाँ लिख ली। उसके बाद क्वेश्चन में अगर हम बात करें, आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं 8,500 और 6,500, तो वो भी आप डाल दो। टू ड्राइंग्स। अब क्या करो, इधर की तरफ ये जितनी चीजें पड़ी हैं आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तीनों ये उठाओ और यहाँ डालते जाओ। जैसे कि बाय, सबसे पहले सैलरी लिख रखी है तो सैलरी डाल देते हैं अपने लोग 8,400 और 6,000। 8,400 और 6,000। फिर बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 और 3,000। फिर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका प्रॉफिट जो भी आपने निकाला 15,650 और 7,825। फिर इधर टू आईओडी जो आपने इधर लिख रखी है 213 और 163। बस खत्म हो गया ये अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में ऐसे करना है आपको। तो टोटल कर लेते हैं फटाफट। 90 प्लस 84 प्लस 4,500 प्लस 15,650, तो ये हो गया 1,18,550। ऐसे दूसरे वाले का टोटल करते हैं 60,000 प्लस 9,000 प्लस 7,825 676,825। अब यही यहाँ पे उतार लो 1,18,550 और 76825। इसमें से माइनस कर देते हैं 6,500, माइनस कर दो 163, तो आपका बच जाएगा 70,162। सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे। 1,18,550
550, उसमें से माइनस करें 8500, फिर माइनस करें 213, तो ये बच गया 1,09,800 837 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 800 देखो 38 आ रहा है, हमारा 37 आ रहा है, वो 1 रुपए का फर्क जो हमने वहां पे किया था पॉइंट चेंज, उसकी वजह से पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन था फुल फ्लेज जो आपने पार्टनर्स कैपिटल के साथ बनाना देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फिर आपको क्वेश्चन दे दी जाएंगे जो आपको घर से करने हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सिम्मी और सोनू पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपए का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कैपिटल दे रखी है, करेंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है भैया। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगेगा, उन्होंने 6 मंथ लगेगा। पार्टनर की सैलरी दे रखी है सिम्मी सोनू की। आपको ऑल्सो शो पार्टनर्स करंट अकाउंट, आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी शो करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, हमें क्या क्या बनाना है, हम उसके एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। पी एंडर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला याद होगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, छोटे से में ही हमारा काम हो जाता है। हमारे 2 ही पार्टनर है तो हमारा छोटे में भी काम हो ही जाएगा। सिम्मी है और सोनू है, सिम्मी है और सोनू है। ठीक, इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें हमारी पड़ती हैं। एग्जाम में आप लोगों को स्केल का यूज करना है, ये बात आप ध्यान रखना। सिम्मी और सोनू, सिम्मी और सोनू, तीनों फॉर्मेट बन गए। फटाफट से अपने लोग डालना शुरू करते हैं। तो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहां पड़ जाएगा आपका बाय पी एंडल अकाउंट 1,50,000। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है। तो कैपिटल 30,000 और 60,000 है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 और 60, 30,000 और 60,000। उसके बाद आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है 30,000 और 15,000।
तो ये भी डाल लेते हैं 30,000 और 15,000। चलो, पार्टनर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20,000 और 15,000। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स आपकी यहाँ आती हैं 30,000 और 15,000। ठीक, आगे देखते, सॉरी 20,000 और 15,000 है। बीस हजार और 15,000। अब उसके बाद अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगेगा टू आईओसी सिम्मी और सोनू। कितनी कितनी लगेगी? अगर हम 5% निकालें तो 30,000 का 5% 1500, और 6,000 का 5% 3,000। तो ये कितना हो गया? 6,000। ठीक, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज की जाएगी बाय आईओडी सिम्मी और सोनू। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने लोग नीचे चार्ज कर लेते हैं। चलो आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे वर्किंग नोट डाल के पहला आईओडी सिम्मी। सिम्मी ने कितने रुपए निकाले हैं? 20,000। और सोनू इसने निकाले हैं 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है? 6% लगेगी इंटू 6/100 इंटू 6/100 इंटू 6/12 इंटू 6/12। 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, तो 2 3 जा 600। 15 3 45 और एक 0 ऐसे ही 450। 600 और 450 हमारी आईओडी आ गई। 600 और 450 1,050। ठीक, पार्टनर्स की इसके बाद आपको सैलरी भी दे रखी है। तो टू सैलरी सिम्मी और सोनू 12,000 और 9,000। 12,000 और 9,000, ये हो गया 21,000। अब क्या बचा? अब क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, हमने सब कुछ डाल दिया है। ठीक, तो अब अपने लोग इसका टोटल कर लेते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1,51,050, 1,51,050 माइनस 27,000, तो 1,24,050 टू प्रॉफिट सिम्मी और सोनू। 1,25,550 आ रहा है। कुछ गलत पड़ गया, एक बार आईओडी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 20,000 इंटू 6%, 600।
ये तो इतना ही आ रहा है। और 30 3,000। ये गड़बड़ हो रही है यार। ये आएगा 4,500। ठीक, तो 1,500 बच गए आपके। अब आपका आंसर सही आ गया। 1,25,550। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। 51,050 माइनस 4,500 माइनस 21,000, 1,25,550। अब इसे हम बांट लेंगे इनके रेशियो में, तो यहाँ पे बांट लेते हैं। ठीक, सिम्मी और सोनू 1,25,550, 1,25,550 इंटू 3/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4। तो ये आ रहा है 94162.5 आ रहा है वैसे, लेकिन हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। 1,25,550 इंटू 1/4। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 31,388 कर देते हैं। आंसर सही आ रहा है। चलो यहाँ डालना है प्रॉफिट। कितना कितना आया था? 94162 और 31,388। अब देखो, हमें क्वेश्चन में ना ही एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है। तो इस सिचुएशन में ये 30,000 ऐसे ही आ जाएगा, ये 60,000 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 30,000, ये 60,000 यहाँ पे उतर जाएगा। अब ऊपर माइनस करने को कुछ नहीं है, तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 30,000 का और 60,000 का। अब करंट अकाउंट फुलफिल करना है, तो उसके लिए क्या करना है? जितनी भी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ मतलब ये दे रखी हैं आपको, आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें हम उतारेंगे यहाँ पे। तो ये करके उतारते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, और बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 1,500 और 3,000, 1,500 और 3,000। सैलरी है 12 और 9, 12,000 और 9,000। और प्रॉफिट है, अगर हम बात करें, 94162, 31,388। ठीक, और फिर यहाँ डाल दो 2 IOD। कितनी निकाली? 600 और 650, 400, 600 और 450। अब क्या करो, बस आपको टोटल करना है और आपका आंसर आ जाना चाहिए 30,000 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 94162, तो 1,37,662। 1,37,662 ये उतारा। ये सिम्मी का था, सिम्मी के उसमें उतारा। इसमें से माइनस कर दिया 20,000 और माइनस कर दिए 600, तो ये आ गया 1,17,062। ऐसे दूसरे वाले का टोटल करते हैं, 15,000 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 31,388।
ये हो जाएगा 58388, 58388। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 10,000 माइनस 5 माइनस 400, 42,938। ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, तो आपको देखो दोनों मेथड दिखा दिया। दोनों मेथड में ऐसे करना है। अब तक हमने ये 1 रुपए का भी फर्क आ रहा है, कोई बात नहीं, 1 रुपए इधर ज्यादा आ रहा होगा, फिर दोनों में 1 रुपए का फर्क आ रहा है, कोई पॉइंट में गलती होगी भी लेने में, राउंड ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है बाकी। ठीक, तो हमने देखो दोनों मेथड सीख लिया, मतलब जितना भी हमने कवर किया था वो सारा हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब आप लोग जो हो वो बाकी बचे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो आप लोग अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना। तो होमवर्क में आपको करना है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कभी करा दिया मैंने, जिसमें रेंट आ रहा है और वो आ रहा है, बस इसमें क्या है मैनेजर कमीशन आ जाएगा उसकी जगह। क्वेश्चन नंबर 6 7 मैंने करा दिया आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बस इतने ही क्वेश्चन अभी करने हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचते हैं इसमें और बचते हैं इस टॉपिक के, मतलब अगर वो मैं बात करूं तो वो हम अगली वीडियो में कुछ कवर करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, और उसके जैसे क्वेश्चंस ही आपको घर से करने को दे दिए जाएंगे। तब तक आप कल तक के लिए ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये जरूर करें, ताकि जितना भी हमने कवर किया ये आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलो फिर मिलते हैं कल। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चनों की जो भी कराए नोट डाउन करना और ये क्वेश्चंस ट्राई करना।